बेटा कहाँ हो? माँ तुम आ गई? मैं आ गई। बहुत देर हो गई। बहुत भूख लगी है ना? रुक जा। मैं इन कपड़ों को पहले धो दूं, उसके बाद चावल चढ़ाती हूँ। ये बादल भी छाया हुआ है, कहीं अगर अचानक से बारिश पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। कपड़े आज शाम को ही साहब के घर पहुँचाने होंगे। ठीक है चलो माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ ये देखो, मुझे शर्ट की जेब में क्या मिला। कहाँ? दिखाना तो। ये तो सोने की अंगूठी है और ये तो एक फूल है। माँ देखो ना, ये फूल कितना सुंदर है। जेब में भी खराब नहीं हुआ है। ये फूल इसी शर्ट की जेब में था, इसलिए ये राय बाबू के घर का ही होगा। शाम को कपड़े ले जाते समय ले जाऊंगी। रीता के घर के बगीचे में कुछ बैंगन के पौधे थे। रीता वहाँ बैंगन तोड़ने जाती, लेकिन पौधों पर एक भी बैंगन नहीं था। हाय रे किस्मत! सोचा था बैंगन भूनकर बच्चे को चावल से खाने को दे दूंगी, लेकिन वो भी नहीं है। अब क्या करूं मैं? चलो आज मैं इन्हें तोड़कर भून लेती हूँ। कम से कम इन्हें भूनकर दे दूंगी तो चावल से खा लेगा। माँ ये तो खाने में बहुत अच्छा है। ये कौन सी सब्जी है माँ? तुझे अच्छा लग रहा है बेटा? ये सरसों का साग है। अगर इसमें और साग मिला दिया जाए तो इसका स्वाद और अच्छा होता है। फिर तुमने मिलाया क्यों नहीं माँ? अब क्या बताऊँ बेटे, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुझे पेट भर के खाने को दे दो। पता नहीं आगे क्या होगा। साहब ये लीजिए आपके कपड़े। अरे वाह, शाम को ही मांगा था और शाम को ही मिल गया। वाह बहुत बढ़िया। साहब ये आपके शर्ट की जेब में मिला है। अरे ये तो मेरी शादी की अंगूठी है। इसे मैं कल से ढूंढ रहा था। पता नहीं था कि मैंने इसे जेब में रख दिया था। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। और साहब ये फूल भी साथ में ही था। ये तो पूजा का फूल है, तुम इसे पानी में बहा देना। माँ फूल को पानी में मत फेंकना, मुझे दे दो, मैं इसे रखूंगा। ठीक है मुन्ना, लेकिन ये फूल पूजा को लगता है। इसे इधर उधर फेंक कर मत रखना, किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। मैं इसके साथ खेलूंगा नहीं, इसे तुम अपने पास रखूंगा। माँ तुम्हें पता है मैंने आज क्या सपना देखा? क्या सपना देखा है रे मुन्ना? मैंने देखा कि हमारे घर के पूर्वी कोने में बहुत सी चमत्कार चीजें तभी हुई हैं। चलो ना देखने चले। नहीं नहीं बेटा, हमारे घर में वो भी चमकदार चीजें कहाँ से आएंगे? हाँ चल, अब तुझे खाना देकर मुझे भी निकलना है। चल।
साहब, आपके ये रहे कपड़े। अच्छा अच्छा ठीक है। रवि, इसे पैसे दे दो तो। साहब, रसोइया इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा? आज बहुत सारे मेहमान घर पर आने वाले हैं और आज ही उसकी तबीयत खराब होनी थी। अब उसकी वजह से मेरा मान सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। मेरी बीवी भी घर पर नहीं है, तो अब क्या करूं? साहब, मैं थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं 10-15 लोगों का खाना बना सकती हूँ। मेरे कुछ दोस्त आज शहर से यहाँ आने वाले हैं। उन लोगों को गांव का खाना पसंद है और आज ही मेरा रसोइया बीमार पड़ गया है। अब मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। साहब, आप मुझे जो भी खाना बनाने को कहेंगे मैं वो बना दूंगी। तो क्या तुम इतने सारे लोगों के लिए अच्छा खाना बना सकोगी? मतलब समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ साहब, मैं समझ गई। अभी हम किसी तरह गुजारा करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी हालत बहुत बहुत अच्छी थी। मैं तो तरह तरह खाना बना भी चुकी हूँ। आप एक बार देखिए तो ना। ठीक है, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा, तो वैसा ही करो। सब इंतजाम हो गया है। रवि, इसे रसोई में ले जाओ, बनाने दो खाना, और साथ ही इसे आज के रसोइये के पैसे दे देना। माँ, आज हम बहुत अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। कहाँ से खाएंगे बेटा? 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पाता है। अच्छा विशाल, तू आजकल बहुत सपने देखने लगा है। इतने सपने तुझे आते कहाँ से है? हाँ, मुझे कैसे पता होगा? लगता है उस फूल को तकिए के नीचे रखने से ही तो हर दिन सपना देखने लगा है। क्या पता क्या हो रहा है। सुन बेटा, अब तू उस फूल को तकिए के नीचे मत रखना। मैं कपड़े देकर आती हूँ, ठीक है ना? नहीं साहब, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मतलब मैं पैसे नहीं ले सकती। आज मेरे बेटे ने सपना देखा था कि वो सपने में बहुत सारा खाना खा रहा है, तो आप उसके लिए मुझे कुछ खाना दे देंगे? अरे वो तो तुम्हें मिलेगा ही, तुम्हारा बेटा क्यों, तुम्हें भी मिलेगा। चलो अब झटपट खाना बनाना शुरू कर दो। वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था। अरे रवि, मुझे कटोरे में थोड़ा सा देना तो, चख कर देखूं कि कैसा बना है। वाह 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 वाह, सच में तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सच में तुम्हारे अंदर खाना बनाने का हुनर है, हुनर। रवि, इसे कुछ पैसे दे दो और हाँ, उसे कुछ खाना एक पैकेट में दे देना, ठीक है? घर लेकर जाएगी वो। साहब, मैं पैसे नहीं ले सकती। आपकी जरूरत में मैं आपकी मदद कर पाई, ये बहुत है। अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे नहीं लेने हैं। तब तुम्हारे बेटे ने आज ठीक ही सपना देखा था, ठीक है? रवि, खाना थोड़ा ज्यादा पैक कर देना, उसे और उसके बेटे के लिए, दोनों के लिए खाना दे देना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना, कहाँ है तू? इधर आकर देख, तेरा सपना सच हो गया बेटा। सच में, तूने सुबह ही कहा था ना कि तू अच्छा अच्छा खाना खाने वाला है। देख, तेरे लिए कितने पकवान आ गए। माँ, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिला? मेरे लिए तुम बहुत कुछ लेकर आई हो। हाँ बेटा, वो साहब के घर में खाना बना रही थी, इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया है। तेरा सपना तो सच हो गया ना? माँ, अगर मैंने आज जो सपना देखा है वो सच है, तो फिर उस दिन का सपना भी सच हुआ तो? माँ, हमारे घर के पूर्वी कोने में एक बार देखते हैं ना माँ? ठीक है,
जब तू कह रहा है तो एक बार जाकर मैं देखूंगी। बेटा जरा वो फूल लेकर आना। ये क्या? ये फूल अभी भी पहले जैसा सुंदर और ताजा है। इतनी सुंदर चमक, बिल्कुल भी फीकी नहीं है, ये खराब ही नहीं हुआ। लेकिन एक साधारण फूल इतना ताजा तो रह ही नहीं सकता, वो भी तकिए के नीचे रखने के बाद भी। ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब है कि ये एक चमत्कारी फूल है। चमत्कारी फूल? इसका मतलब है इस फूल को सिरहाने में रखकर मैं जो भी सपना देख रहा हूँ वो सब सच हो जाएगा माँ? पता नहीं बेटा, रुक, आज रात को ही पूर्वी कोने में खोद कर देखती हूँ तेरे सपने जैसा कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता। सचमुच ये तो सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब हमारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। माँ, इसका मतलब ये फूल सच में चमत्कारी फूल है। एकदम सच कह रहा है तू। ये एक चमत्कारी फूल है, लेकिन ये चमत्कारी फूल जमींदार का है, इसलिए उन्हें वापस कर देना चाहिए। तुम लोग बिल्कुल सही हो, ये एक चमत्कारी फूल है। ये फूल तुम लोगों को इसलिए मिला था क्योंकि ये ईमानदार और निष्पाप मनुष्य के जीवन में खुशियां भर देता है। अब वो काम संपन्न हो चुका है। अब इस फूल को नदी में विसर्जित कर देना। अब ये फूल जिसे भी जरूरत होगी उसके पास चला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये बात किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं।